बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर एक साबिक वज़ीर आज़म जो इस मुल्क और कौम का हीरो रहा हो और एक अरसे तक इस मुल्क की पहचान बना रहा हो, उसकी एक आंख की 85% बनाई जेल में गफलत, जुल्म और अंधाधुंध इंतकामी बुग़्ज़ की वजह से चली जाए, तो ये सिर्फ एक शख्स की आंखों का मसला नहीं रहता, ये पूरे सिस्टम की गलाजत, गंदगी और रहवानियत को एक्सपोज करता है। इमरान खान के वकील ने बहैसियत फ्रेंड ऑफ कोर्ट अदालत में जो रिपोर्ट पेश की, उसके मुताबिक उनकी दाएं आंख की बनाई तकरीबन 15% रह गई है। वकील के मुताबिक जब शुरू में उनको धुंधला नजर आना शुरू हुआ, अगर उसी वक्त प्रॉपर क्वालिफाइड मेडिकल चेकअप हो जाता तो एक बड़े लीडर का आई विजन बचाया जा सकता था। लेकिन जुल्म की हद उस वक्त क्रॉस होती है जब उन्हें डॉक्टर के पास उस वक्त ले जाया गया जब आंख में ब्लड क्लॉट बन चुका था, जिससे रेटिना को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। मेडिकल साइंस वाज़ेह कहती है कि अगर आंख की नाली बंद हो जाए और बर वक्त इलाज ना हो तो उसकी बिनाई, उसका विजन परमानेंटली मुतासिर हो सकता है, परमानेंटली खत्म हो सकता है। ये कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं, ये एक प्योरली मेडिकल रियलिटी है। अब तक तकरीबन 2 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मेडिकल मुआयने और डॉक्टर्स तक रसाई का हुक्म दिया है, जबकि किसी भी जिम्मेदार जेल अफसर, इंतजामी ओहदेदार या किसी कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल को अदालत में तलब नहीं किया गया, ना किसी के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। अवाम के ज़हन में सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि जिस जेल सुप्रिटेंडेंट या जो भी मुतलका जेल हुकाम थे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे और या जो भी दीगर जिम्मेदारान थे जिन्होंने ये गफलत की है, गफलत की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उन सब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? इतनी संगीन सूरत हाल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, तो क्या जिम्मेदारान में से किसी को अदालत में तलब नहीं किया जाना चाहिए था? इनसे कुछ जवाब तलबी नहीं होनी चाहिए थी? यही चीज लोगों में शकूक व शुबात जन्म दे रही है और इसलिए अवाम के दिल में सिस्टम के बारे में मजीद सवालात पैदा हो रहे हैं और मुल्क में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के होते हुए जंगल के कानून का गुमान होता है। अब असल सवाल यहाँ शुरू होता है कि अगर एक साबिक वजीर आजम की हेल्थ कंप्लेंट को संजीदगी से ना लिया गया तो आम कैदियों का क्या हाल होता होगा? क्या हमारे जेल सिस्टम का स्ट्रक्चर इतना इनह्यूमन हो चुका है? जेल में मौजूद हर इंसान रियासत की तहवील में होता है। इसकी जान, सेहत और हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत पर होती है, चाहे वो सियासी कैदी हो या आम शहरी। बेसिक ट्रीटमेंट का उसका एक फंडामेंटल राइट होता है इलाज में, ताकि सिर्फ एक फर्द के साथ जुल्म नहीं, ये रियासत का खुद अपने चेहरे पर कालक मलना है। ये तो शुक्र है कि अदालत का थोड़ा सा ज़मीर जागा और उन्होंने नोटिस लिया, डॉक्टर्स की टीम से मुआयने का हुक्म दिया, वरना ये सिस्टम एक कौमी हीरो की दोनों आंखों की बनाई छीन लेने पर तैयार लग रहा था। अदालत ने इमरान खान को जाती डॉक्टर्स तक रसाई और उनकी फैमिली से राब्ते की इजाजत भी दी ताकि ज़हनी दबाव कम हो सके। ये पहलू समझना जरूरी है। लंबे अरसे का स्ट्रेस, तन्हाई, लिमिटेड रोशनी जिस्म पर असर डालते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक स्ट्रेस आंखों की नालियों को मुतासिर करते हैं। दुनिया भर में डॉक्यूमेंटेड केसेस मौजूद हैं जहां ज़हनी दबाव ने जिस्मानी सेहत तबाह की। कैद का माहौल एक मुजरम पर भी असर डालता है। सोचें, जो शख्स खुद को बेगुनाह समझता है और करोड़ों लोगों की सपोर्ट के बावजूद 3 साल से कैद में है, नाहक कैद में और जुल्म सितम का शिकार हो रहा है, उस जुल्म का कुछ तो साइकोलॉजिकल प्रेशर लेना बनता था ना उसका। और ये किसी एक फर्द की बात नहीं, ये इंसानी हकीकत है। मैं अदालत के जज साहबान से पूछना चाहता हूँ, ये संजीदगी आपने पहले क्यों ना दिखाई? आपकी गैर संजीदगी की कीमत एक आंख की बिनाई की सूरत में अदा करनी पड़ रही है इमरान खान को। खुद को या अपने किसी प्यारे को उसकी जगह रखकर सोचें। आप ताकत रखते थे जुल्म रोकने की, मगर आप लोग आला ओहदों की आसाइश, प्रोटोकॉल, कंफर्ट में इतने गुम रहे हैं कि आज जिसकी नाकाबिले तलाफी नुकसान इस कौम के हीरो को अपनी एक आंख की बिनाई की सूरत में अदा करना पड़ रहा है। अगर आपने होश के नाखून ना लिए तो कल को ये नुकसान इस वतन अजीज को भी हो सकता है। आपके पास ताकत है, इख्तियार है। अगर आप इस इख्तियार का इस्तेमाल मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक करना शुरू कर दें तो इस तरह आप अपने हिस्से की वो शमा जला सकते हैं जो इस मुल्क को जुल्म के अंधेरों से निकालने में मदद दे सकती है। ये सिस्टम सपाक लोगों के हाथों हाईजैक हो चुका है, ये बात आप समझ लें। जितनी जल्दी कौम इससे छुटकारा हासिल करेगी उतना ही तबाही से बचेगी। ये वाकया एक आई ओपनर है। खुदारा समझें इस बात को। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं, एक आम पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। मेन स्ट्रीम मीडिया का रवैया आप देखें, इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। सो कॉल्ड एनालिस्ट खुले आम जुल्म को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते नजर आते हैं। इमरान खान पर होने वाले वाजिया और मुसलसल जुल्म को नवाज शरीफ के मामलात के साथ कंपेयर करना ना सिर्फ इलॉजिकल है बल्कि अवाम की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। ऐसे सस्ते और घिसे पीटे कंपैरिजन से आप अवाम को कंफ्यूज नहीं कर सकते। मीडिया इस संगीन सूरत हाल को इस तरह पेश करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे सब कुछ मामूल की बात हो।
ये वो लोग हैं जो ना अल्लाह के खौफ को याद रखते हैं और ना अपने इंजाम को। जब आप शफाफ मालूमात तक अवाम की रसाई को ब्लॉक करते हैं या जानबूझकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं तो लाजमी तौर पर सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि वही प्लेटफॉर्म एक बाकी रह जाता है जो हकीकत दिखाता है। फिर आप उसी सोशल मीडिया से खौफजदा हो जाते हैं, हालांकि इसे फ्यूल तो आप खुद ही फराहम कर रहे हैं। याद रखें, सोशल मीडिया किसी एक फर्द या ग्रोह या किसी एक ग्रुप की जागीर नहीं है, ये अवामी प्लेटफॉर्म है। अवाम की आवाज को मुस्तकिल दबाना नामुमकिन है। आप चंद घरों पर धावा बोल सकते हैं, किसी एक ग्रुप को वक्ती तौर पर कुचल सकते हैं, मगर जब बात पूरी कौम की होगी उसके सामने आपकी ताकत चूंटी की जैसी होगी। वक्त इस हकीकत को जरूर साबित करेगा। रियासत के ताकतवर अदारों से एक सीधा और वाज़िया सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप वाकई न्यूट्रल हैं तो क्या आपको ये नजर नहीं आता कि ताकत का असल मकसद कमजोर की हिफाजत करना होता है, उसके सर पे हाथ रखना होता है। ताकत अल्लाह इसलिए नहीं देता कि इंसाफ की धज्जियां उड़ाओ, चोरों और फ्रॉडियों के साथ खड़े हो जाओ। अगर ताकत सच बोलने वाले को सजा दे और बासर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे तो फिर अवाम के दिलों में अपने खिलाफ नफरत के बीज आप खुद बो रहे हैं। और ये नफरत बकती नहीं होती, ये एक ऐसे दरख्त में बदल जाती है। जो नफरत का पौधा आप लगा रहे हैं वक्त के साथ ऐसे दरख्त में बदलेगा जो ठंडा साया नहीं बल्कि आग उगलेगा। बहसीत पाकिस्तानी मुझे सवाल करने का हक है। अगर एक ज़ेरे हिरासत अरेस्टेड शख्स को अपनी बुनियादी सेहत का हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े तो ये फर्द के खिलाफ नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ एक चार्जशीट है। मकसद किसी पर इल्जाम तराशी नहीं बल्कि एहतसाब का मुतालबा है। ताकत का असल इम्तिहान उसी वक्त होता है जब आपके इख्तियार में कोई कमजोर हो, आपकी ताकत के नीचे कोई कमजोर आया हो। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।